डिस्कस करेंगे एलाइड एग्जाम में पूछे गए एचपीजीके के क्वेश्चंस। ये एलाइड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। जिसने बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में एलाइड क्वेश्चन सीरीज का फोल्डर बना हुआ है, जरूर अटेंड करें। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजीके यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एट विच रिजर्वायर द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ फिश इज हाइएस्ट इन इंडिया। यानी कि बात की गई है यहाँ पे कि भारत में मछली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस जलाशय में सबसे अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे कितनी है, 88 किलोमीटर। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और कहाँ पे है, बिलासपुर में है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा ही। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच कंट्री इज एग्जिस्टिंग इन स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन ऊना। तो दोस्तों यानी कि कौन सा देश ऊना में स्वान नदी जल प्रबंधन परियोजना में सहायता किसके द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जापान। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग इन इम्प्लीमेंटिंग दूध गंगा स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना को लागू करने में कौन से बैंक का सहयोग है। तो आपको क्लियर होगा नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है। और ये क्या करता है, कृषि से रिलेटेड ये लोन देता है। ये तो आपको क्लियर होगा ही। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर फॉरेस्ट। अंडर फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया। भौगोलिक क्षेत्र जंगल के नीचे आता है। ठीक है, यानी कि जंगल के नीचे है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 66%। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से दोस्तों, हम हर टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेंगे डेली रात 9 बजे। करंट अफेयर टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, मंथली टेस्ट अलग से लिए जाएंगे। हम आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, एमसीक्यू नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आप क्रैश कोर्स में ले सकते हो। 6 मंथ का कोर्स होगा जिसकी आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है, ओनली 300 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और हमसे शेयर करिए अपनी हर एक क्वेरी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शाहनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों किस जिले में हिमाचल प्रदेश शाहनगर परियोजना है, कांगड़ा। ये तो आपको क्लियर होगा ही। आगे चलेंगे। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना। क्या नाम है वैदिक नेम यमुना का, कालिंदी। ठीक है, आगे चलेंगे। एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज। यानी कि किस स्थान पर नदी ब्यास धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लारजी। आगे चलते, आगे देखते हैं। एमंग गडासरू करेरी महाकाली मणिमहेश विच लेक इज नॉट। हिमाचल नहीं होगा, चंबा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी नहीं है कि इनमें से कौन सी झील चंबा की नहीं है, करेरी होगा। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, ये कांगड़ा में है। ठीक है, आगे चलते, आगे देखते हैं। विच माउंटेन पास ज्वाइंस द कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जालोरी दर्रा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात की गई थी कि कौन सा दर्रा कुल्लू और मंडी जिले को आपस में जोड़ता है दोस्तों, जालोरी दर्रा। और एक दूसरा भी आपने याद रखना है दोस्तों, दुलची दर्रा। ठीक है, और सरवालसर झील कहाँ से निकलती है दोस्तों, जालोरी दर्रे के ऊपर से ही निकलती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। विद विच ऋषि इज निर्मंड रीजन ऑफ कुल्लू एसोसिएटेड। यानी कि दोस्तों किसके, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किससे साथ ऋषि कुल्लू से जुड़ा क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो परशुराम से ये संबंधित है। और दोस्तों भगवान परशुराम की याद में कौन सी निर्मंड में कौन सी दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे मनाई जाती है, निर्मंड में। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। विद विच वन इज रिवाल्सर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी एसोसिएटेड। यानी कि रिवाल्सर गांव जिसके साथ मंडी जिले से संबंधित है दोस्तों, ये सभी के सभी पद्म संभव लोमास ऋषि गुरु गोविंद सिंह। रिवाल्सर झील को हिंदू सिख बौद्ध तीनों धर्मों का स्थान माना जाता है। ठीक है, और तैरते हुए टापुओं की झील भी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखनी है, रिवाल्सर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते, आगे देखते हैं।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज चमेरा लेक, कहाँ पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चमेरा लेक की यहाँ पे बात की गई है, चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये किस पानी से बनी है दोस्तों, यानी कि रावी नदी के पानी से ये बनी है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये कृत्रिम यानी कि बनावटी झीलों में से है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बनावटी यानी कि बनाई गई झील, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन बायोग्राफी, मेहरचंद बायोग्राफ जो उनकी बायोग्राफी थी, उनका टाइटल यहाँ पे पूछा गया, कौन सा टाइटल था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, लुकिंग बैक। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ गुरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की, ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यूएस परमार, यानी कि गुरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की के लेखक यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विच प्रिंसली स्टेट विटनेस जुग्गा एजिटेशन अराउंड 1883 एडी इन विच सम फार्मर सेल्फ इमोलेटेड, यानी कि 1883 में जो उसके आसपास एक रियासत में झुग्गा आंदोलन देखा गया था, ठीक है, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह कर लिया था। किससे रिलेटेड है दोस्तों, कहलूर। क्यों हुआ था, राजा अमरचंद के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों हुआ था, क्योंकि अमरचंद अत्याचारी था, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडी बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस, यानी कि किस दिन अलग अलग गांव में जाकर गुग्गा मंडी में गुग्गा कथा का पाठ शुरू होता है, तो दोस्तों रक्षाबंधन से। आपको नॉलेज में होगा, सभी के घरों में आते हैं दोस्तों जो गुग्गा वाले होते हैं, ठीक है, और पाठ सुनाते हैं, आपको क्लियर होगा। तो ये कब से स्टार्ट होता है, रक्षाबंधन से ये स्टार्ट होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नियर विच फोर्ट ए बैटल वाज फाउट इन मैनी 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गोरखाज इन भक्ति थापा वाज किल्ड, यानी कि किस किले के पास 1815 में अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और भक्ति थापा गोरखा मारा गया, क्लियर है। मल्लौन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन था ये भक्ति थापा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, गोरखाओं का बहादुर सरदार था ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये भक्ति थापा मारा गया, क्या हुआ, जो अमर सिंह थापा था वो हथियार डालने पर मजबूर उसको कर दिया गया था, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से बनते हैं, डीप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आगे चलेंगे। विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू हिज सन द ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव द ऑनर ऑफ लाइफ फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि कांगड़ा रियासत के राजा ने अपनी बेटी की शादी धन सिंह के बेटे से करने से दोस्तों इनकार कर दिया था, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह की इच्छा से अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए किसको भागना पड़ा था, अनिरुद्ध चंद को भागना पड़ा था। क्यों भागना पड़ा था, क्योंकि राजा संसार चंद का बेटा कौन था, अनिरुद्ध चंद था, और इसकी क्या थी, बहन थी, ठीक है। और क्या हुआ था दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी बहन का हाथ मांगने के लिए, किसका, अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए, किसके लिए हाथ मांगने के लिए दोस्तों, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। राजा ध्यान सिंह का पुत्र कौन था, हीरा सिंह के लिए, ठीक है। जम्मू से रिलेटेड है थोड़ा दोस्तों ये, ठीक है, जम्मू का ये राजा था दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए मांगने के लिए, हाथ मांगने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने क्या किया था, मना कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, अगर आप इन सीरीज़ को अच्छे से लगाते हैं तो डेफिनेट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हम एलाइड एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं HPGK से, क्योंकि यहाँ से आपको 55 से 60 क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों 55 से 60 क्वेश्चंस HPGK के मिलने को देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक भी सीरीज़ नहीं छूटनी चाहिए। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक भी अगर आपकी सीरीज़ छूटती है तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो इसी के साथ